आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गरिमा बुधानी। धर्म की कथाएं अनंत हैं और आज हम बात करेंगे उस देवता के बारे में जिनकी वजह से इस पृथ्वी पर जीवन है। जी हां, मैं बात कर रही हूं हिंदू धर्म में इस जगत के ऋतुकर्ता माने जाने वाले भगवान सूर्य की। विश्व के लगभग सभी संस्कृतियों ने सूर्यदेव को आराध्य मानकर उनकी उपासना की। भगवान सूर्य को समस्त शक्तियों का स्रोत माना जाता है। भविष्य पुराण समेत अनेक पुराणों में भगवान सूर्य के दिव्य प्रताप का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं भगवान सूर्य की महिमा। जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। आस्था और भक्ति ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भक्त अपने आराध्य के साकार और निराकार रूप को कुछ हद तक समझकर मृत्युलोक रूपी भवसागर से पार पा सकता है। सूर्य भौतिक संसार के एकमात्र ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नित्य हमें दिखाई देते हैं। वैदिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मा स्वरूप हैं। यही सृष्टि के प्राचीनतम देव हैं। यही संसार के पालनहार तथा विध्वंस करने वाले ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। भविष्य पुराण और वाल्मीकि रामायण में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी स्वामी बताया गया है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भगवान सूर्य का उल्लेख बार बार आया है। ऋग्वेद में ही चमत्कारी गायत्री महामंत्र है। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार दैत्यों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर देवताओं को वहां से भगा दिया। देव माता और महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए और देवताओं के उद्धार का वचन दिया। राक्षसों को देवताओं से अभयदान मिला हुआ था। इस वजह से कि सूर्यदेव देवी अदिति के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर राक्षसों का संहार किया। माता का नाम अदिति होने के कारण ही सूर्य का एक नाम आदित्य भी पड़ गया। ओम आदित्याय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उनका विवाह हुआ। इनके पुत्र यमराज और पुत्री यमुना का उल्लेख मिलता है। संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। उन्होंने अपनी छाया सूर्यदेव के पास ही छोड़ दी और स्वयं अश्विनी का रूप धारण करके तप करने लगी। छाया से सनेश्वर और तपति नामक कन्या बताई गई हैं। भगवान सूर्य ने जब संज्ञा को तप करते देखा तो अश्व बनकर उन्हें संतुष्ट किया। संज्ञा के अश्विनी रूप से अश्विनी कुमार हुए। ओम रवये नमः। तो देखा आपने,
सूर्यदेव हर युग और समय में कैसे पूज्य और कल्याणकारी रहे। सूर्यदेव की अनेक कथाएं हैं। पेश है भगवान भास्कर से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। चिंता शोक प्रशमन सतयुग में भगवान सूर्य की एक कथा का रोचक वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। राम रावण संग्राम में भगवान राम महामायावी रावण का वध करने के लिए चिंतित हो गए थे। उसी वक्त राम के दुख को दूर कर विश्व कल्याण के लिए अगस्त्य ऋषि श्री राम के पास जाकर बोले, मुझे दैवी प्रेरणा हुई है कि युद्ध से पहले मैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्र की शिक्षा प्रदान करूं। इस स्तोत्र की देवी शक्तियों से आप मायावी राक्षसों से सुरक्षित रहेंगे। अनुष्टुप छंद आदित्य रवि भास्कर सविता प्रखर तुम दिन कर आदित्य आज मेरी रक्षा करो नमन करूं मैं नित्य। इस प्रकार त्रेता युग में महर्षि अगस्त्य के मुख से समस्त शोक और भय का नाश कर अभय प्रदान करने वाला ये दिव्य परम गोपनीय आदित्य हृदय स्तोत्र मृत्यु लोक पर पहुंचा। द्वापर युग में भी सभी मनुष्य सूर्यदेव की ही उपासना करते हैं और सूर्यदेव को प्रसन्न करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। वासुदेव कृष्ण ने भी कंस के वध के पहले अभय प्रदान करने वाले सूर्य को समर्पित आदित्य हृदय का पाठ और आराधना की थी। यही नहीं, महाराज कुंती भोज की पुत्री कुंती ने भी भूति मंत्र से भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कर्ण जैसा दिव्य तेजस्वी बालक दिया, जो बाद में वीरता, कृतज्ञता और दानवीरता के लिए विश्व विख्यात हुआ। कलयुग में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगणों के बिना साधना एवं तपस्या के प्रत्यक्ष दर्शन होना संभव नहीं है। शास्त्रों के अनुसार केवल भावना के द्वारा ही ध्यान और समाधि में उनका अनुभव हो पाता है। किंतु ये भगवान सूर्य ही ने जो सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की नित्य उपासना करनी चाहिए। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। भगवान सूर्य साक्षात नारायण हैं। ये अपने भक्तों पर मित्रवत व्यवहार रखते हैं। ओम मित्राय नमः ओम रवये नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः। चिरंजीवी माने जाने वाले राम भक्त हनुमान के भी गुरु बताए गए हैं। ये अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। जो मनुष्य सूर्य की नित्य पूजा करते हैं और उनको नित्य जल चढ़ाते हैं, वो भय मुक्त होकर स्वस्थ और निरोगी काया के स्वामी होते हैं। उनके सारे शत्रुओं और कृतघ्नों का नाश होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। भगवान सूर्य के अर्घ दान की विशेष महत्ता है। बिहार की छठ पूजा का महत्व इसीलिए विश्व विख्यात है। ये पूजा सूर्य देव को ही समर्पित है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। इस पूजा में पहले इनके अस्त और फिर उगते स्वरूप की पूजा होती है। अस्त होता सूर्य इस बात का संकेत है कि मनुष्यों के अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, और उदय होता सूर्य इस बात का प्रतीक है कि दुख रूपी भवसागर को पार कर एक दिन सूर्योदय रूपी प्रकाश आपके जीवन में जरूर आएगा। तो देखा आपने
कैसे सूर्य देव समस्त जीव जगत के आत्मा स्वरूप और प्राचीन देव माने जाते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दर्शन करवाएंगे सूर्य देव के एक प्राचीन मंदिर का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं गरिमा बुधानी। सृष्टि के आरंभ से ही सूर्य को दिव्य शक्तियों के संचार का स्रोत माना गया है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक धर्मों के मानने वालों ने सूर्य देव को अपने अपने ढंग से चमत्कारी शक्ति मानकर उनकी पूजा की है। आज हम आपको ले चलते हैं औरंगाबाद के प्राचीन सूर्य देव मंदिर और जानते हैं यहाँ की महिमा। औरंगाबाद का सूर्यदेव मंदिर। ये औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। देव मोड़ स्थित ये मंदिर शिल्प कला का बेहतरीन नमूना है। इस अति प्राचीन सूर्य मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। कहा जाता है कि सूर्यदेव यहाँ आने वाले अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जाहिर है यहाँ हर दिन भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर के पास इस तालाब की कहानियां भी विश्व विख्यात हैं। मान्यता के अनुसार इस तालाब में स्नान करने से सूर्यदेव भक्तों के सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। अगर लोगों को कुष्ठ रोग होता है या चर्म रोग, इसी तरह का भी मन्नत अगर नहीं पूरा होता है और वो अगर देव मंदिर में आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मुरादें पूरी होती है। औरंगाबाद सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान श्री राम के जमाने का है। जाहिर है ये मंदिर विश्व के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते जहां आज भी सूर्य देव की पूजा अर्चना होती है। सूर्याय नमः आदित्य। आने के लिए देव स्थित इस सूर्य मंदिर को त्रेता युगीन कहा जाता है। देश के बहुत कम सूर्य मंदिरों में आज पूजा हो रही है। यह प्राचीनतम सूर्य मंदिर है जहां आज भी पूजा अर्चना चल रही है और जारी है। भक्तों की मान्यता के अनुसार इस अति प्राचीन मंदिर का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने किया था। कहा जाता है कि पहले ये मंदिर पूर्वमुखी था, लेकिन बाद में इसका द्वार पश्चिम मुखी हो गया। इसके पीछे भी एक अनुपम कथा है। माया की घन अभी कोई आता काल इस मंदिर का अब मंदिर के ऊपर आक्रमण करके सारे मूर्तियों को ध्वंस कर दिया। पुजारी लोग उसे मना करते हैं। वह एक शर्त रख देता है कि मैं तभी छोड़ूंगा कि इस मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो रात में ये गड़गड़ा करके पूरब से पश्चिम की ओर हो जाता है। सूर्यदेव के इस मंदिर के प्रति लोगों की काफी गहरी आस्था है। भगवान सूर्य अनंत काल से हमारी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं।
अति प्राचीन होने से इस मंदिर में विश्व भर से श्रद्धालु आते रहे हैं। इस तालाब में सूर्योपासना का महापर्व छठ पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ छठ होता है सूर्य भगवान के मंदिर में। यहाँ लोग साल में 2 बार, एक कार्तिक महीने में और एक चैत्र के महीने में लोग यहाँ की औरतें, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, यानी कि जिसकी यथाशक्ति जो जितना कर पाते हैं, भूखे रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। औरंगाबाद सूर्य मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था भक्तों को यहाँ बरबस खींच लाती है। पूरी उमंग, उल्लास और श्रद्धा के साथ आए भक्त यहाँ पूजा अनुष्ठान करके अपने आप को धन्य समझते हैं और सूर्य देव की कृपा का प्रसाद लेकर अपना जीवन सफल करते हैं। भगवान भास्कर की महिमा अपरंपार है। वैसे तो सूर्यदेव को नित्य अर्घ्य देने मात्र से ही वो अपने भक्तों पर दया की वर्षा करते रहते हैं, लेकिन रविवार को सूर्य देवता की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भविष्य पुराण के मुताबिक नित्य श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा के शुभ प्रभाव से भक्त कई शक्तियों व गुणों का स्वामी बन जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य की पहली किरण दिन की शुरुआत में ही सफलता की प्रेरणा देती है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सूर्य उपासना भी निरोगी जीवन के साथ यश देने वाली मानी गई है। सूर्य की भक्ति निर्भय और वीर बनाकर मनुष्य को नीतिज्ञ और ज्ञानी बनाने के अलावा सेवाभावी और परोपकारी भी बनाती है। सूर्य की भक्ति अहम, क्रोध, लालच, कामना, कपट और बुरे विचारों का भी अंत कर देती है। सूर्य की पूजा में 4 तरह के तेल के दीप लगाने से 4 अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति होती है। महुए के तेल का दिया सौभाग्य की कामना पूरी करता है। तिल के तेल का दीप संकट व पीड़ा का नाश करता है। कड़वे तेल का दीप शत्रु बाधा दूर करता है। घी का दीप आंखों की बीमारी व अन्य रोगों से छुटकारा दिलाता है। किसी कामना विशेष के लिए इनमें से किसी भी तेल का दीप लगाकर सूर्य भगवान का स्मरण करें, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था हो, उन व्यक्तियों के लिए रविवार का व्रत करना विशेष रूप से लाभकारी रहता है। रविवार व्रत से सूर्य पुत्र यमराज और पुत्री यमुना प्रसन्न होते हैं। नवग्रहों में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। रविवार का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। मान्यता तो ये भी है कि स्त्रियों में ये व्रत करने से उनका बांझपन भी दूर हो जाता है। रविवार का व्रत समस्त कामनाओं की सिद्धि, नेत्र रोगों में कमी, कुष्ठ आदि चर्म रोगों में कमी और आयु व सौभाग्यता वृद्धि के लिए किया जाता है। ये व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ करके कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 12 वर्ष के लिए किया जा सकता है। विज्ञान की नजर से भी सूर्य की ऊर्जा को शक्ति का भंडार और काल गणना का आधार माना गया है। व्यावहारिक नजरिए से भी सूर्य के तेज से ज्ञान प्राप्ति, गति से कर्म, पथ व दिशा से अनुशासन और मनोयोग की सीख मिलती है।
यही वजह है कि धार्मिक उपायों से सूर्य की पूजा हो या वैज्ञानिक तरीकों से सूर्य की रोशनी या ऊर्जा को ग्रहण करना, दोनों ही तन मन को शक्ति देकर स्वास्थ्य और सुख शांति रूपी धन बटोरने की राह को आसान बनाते हैं। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण बताया गया है। सूर्याय नमः। इन्हें ही संपूर्ण जगत की आत्मा और परम ब्रह्म बताया गया है। मान्यता है संपूर्ण जगत की सृष्टि और उसका पालन सूर्य ही करते हैं, इसलिए रविवार के व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। मैंने सूर्य का ध्यान लगाया। आज की धर्म कथा में हमने आपको सूर्यदेव की महिमा, रविवार व्रत के बारे में बताया और औरंगाबाद के प्राचीन सूर्य मंदिर के दर्शन भी करवाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर लिख भेजिएगा। हमारा पता है भास्कर धर्मकथा @bhaskarnews.org। हमारा फोन नंबर है 180030002530। हमारा ईमेल एड्रेस हम आपको बता दें, dharmakatha@bhaskarnews.org। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और रोचक धर्म कथाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।